यहाँ कुछ लोग फिर रहे होते हैं, मरे हुए कुत्ते गल जाते हैं, खप जाते हैं, उनकी खोपड़ियां जरूर लेते हैं। दूसरा बंदर की खोपड़ी का अमल है। बंदर का तो बाकायदा मुझे एक साहब ने बताया कि मैं बंदर लेता हूँ, उसको बेहोश करके उसका सर उड़ा देता हूँ, उसका जिस्म दफन कर देता हूँ, फिर उसका सर मिट्टी में कुछ केमिकल मिला के डाल के, ताकि जल्दी उसका सर, उसकी सिर्फ खोपड़ी हो, खोपड़ी। खिंजीर की खोपड़ी का अमल, हाँ वो जबरदस्त है, उसमें बड़ा काला जादू होता है। मेरे पास तो जिंदगी मेरी गुजरी इन्हीं मसाइल को, आज भी तालिब इल्म हूँ, पहुंची सरकार तो हूँ नहीं, तो इन्हीं मसाइल को सुलझाते सुलझाते अल्लाह के कलाम की बरकत से। अच्छा, अगर ये काला जादू है भी सही, तो सूरत वस्समाए वत्तारिक, सूरत तारिक जो है, उसकी जो आखिरी आयत है ना, इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा, सिर्फ 25 बार। अच्छा, मेरी कोशिश होगी आसान सी चीज़ें। ये घर में आग लगी ना, झगड़ों की, औलाद की नाफरमानी की, नशा आखिरी हद तक है। कोई बंदा कहता है मैं नेट का नशा, शराब का, अफीम का, हीरोइन का, शीशे का, आइस का, फला फला। अगर घर में सुकून, जिंदगी में चैन, नशे की नजात और जिंदगी में जादू के वार सख्त तरीन है, ये 25 बार हर नमाज के बाद, अवल आखिर एक बार दरूद पाक, वरना हर नमाज के बाद नहीं पढ़ सकता, सुबह शाम पढ़ ले, घर का एक फर्द पढ़ ले और घर के जितने ज्यादा अफराद पढ़ ले। बड़ी ताकतवर चीज है, बहुत ताकतवर। अब इसके मानों में नहीं देखा, इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदु कैदा, शैतान कैद कहते हैं मक्र को। एक किताब है कैदुश शैतान इंदल मौतुल इंसान, मौत के वक्त शैतान के क्या मक्र फरेब होंगे कि वो इसको ईमान छीनना चाहेगा आखिरी वक्त कलमा नसीब ना हो, सारी जिंदगी का खटिया वटिया खत्म हो जाए। ठीक, तो ये आयत बताती है कि एक शैतान तेरा मक्कर है और एक अल्लाह की तदबीरें हैं। मेरे रब की तदबीरों में शैतान गालिब नहीं आ सकता, वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही, मेरा अल्लाह का अमर गालिब है। ये आयत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर। जिंदगी का मामूल बना ले, जो कहता है ना मेरे घर में आग लगी है झगड़ों की, औलाद की नाफरमानी है, या जो खातून कहती है कि मेरे शोहर के कहीं और ताल्लुकात हैं, या नेट की दुनिया में मियाँ शोहर बेटा बेटी कोई खोया हुआ है, या यो शख्स चाहता है मेरी तन्हाइयां पाक हो जाएं, मौला जब इस दुनिया से जाऊं, जिस तरह मेरा कफन सफेद है ऐसे मेरा मन भी और मेरा दिल भी सफेद हो, मेरी तन्हाइयां पाक हो जाएं, उस जबरदस्त चीज है, बहुत कमाल चीज है। अच्छा, सांप के डसे का इलाज है, बिच्छू के डसे का इलाज है ये आयत, हाँ भीड़ के डसे का इलाज है, आप पढ़ के फूंक मारते हो लुआब लगा लो, बहुत कमाल आयत है ये, बहुत कमाल आयत। काला कुत्ता और काली बिल्ली में फर्क है। अल्लाह के हबीब मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत करके तशरीफ ले गए, सबसे पहले जो चीज बनाई वो मस्जिद बनाई, जो आज मस्जिद नबवी शरीफ, और कुछ मुहिमें चलाई। उनमें एक मुहिम थी कुत्ते मार, कुत्तों को खत्म करो और बिल्लियों को तहफ़्फ़ुज़ दो। मेरे हुजूर ने बिल्लियों से मोहब्बत की। फिर हुजूर ने फरमाया अब छोड़ो, अब जो काला कुत्ता नजर आए उसको खत्म करो। शयातीन, काले शयातीन हमेशा काले कुत्ते की शक्ल में आएंगे। हमारे यहाँ कितमीर का अमल है, कितमीर, असहाब काफ के कुत्ते का नाम कितमीर था। मैं असहाब काफ के नाम पढ़ता हूँ, इलाही बिहुरमत यमलिखा, मक्सल मीना, कशफुतत, तब यूनिस, अजराफत यूनिस, कशाफत यूनिस, यमानस बूस, वकल्बहुम कितमीर। मैं तुर्किया में एक शहर है तारसुस, उसकी गार है, वहां गया हूं, असहाब काफ की गार है, मार। तो हाँ, काले कुत्ते की बात चल रही थी हमारी। तो कितमीर की एक दावत होती है, वो एक लंबा अमल है, मैं सिर्फ हवाला दे रहा हूं। काला कुत्ता, अब बात चली है काली बिल्ली की। मेरे हुजूर ने बिल्लियों को पसंद फरमाया। एक साहबी थे, उनका नाम अब्दुल शम्स था, शम्स का बंदा, हुजूर ने रखा अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा। उनके पहलू में बिल्ली थी, वो बिल्लियों से मोहब्बत करते थे। तो हुजूर ने फरमाया ओ बिल्लियों का बाप अबू हुरैरा, या अबा हुरैरा, उनका नाम कोई नहीं जानता, अबू हुरैरा सारे जानते। तो बिल्लियों से मोहब्बत, आज भी हरम में, मक्की मदनी हरम में, मक्का बिल्लियां मौजूद है। और ये जो काली बिल्ली है ना, काली बिल्ली, अब ये काली बिल्ली काट जाए, रास्ता काट जाए, नहीं, बिल्लियां, अच्छा पास औकात ऐसा होता है कि घरों में बिल्लियां बोलती हैं, कि जी बिल्लियां बोलती हैं, बड़ी बड़ी अनोखी आवाजें निकालती हैं। अल्लाह ने इनकी अफसैस का निज़ाम रखा है, इनके नर और मादे मिलने की तरतीब रखी है, उस वक्त की आवाजें होती हैं और ये खास मौसम में होती हैं। बिल्ली से मोहब्बत करो, बिल्ली को खाना दो। एक अमल और बता दूं बिल्ली का, और ये मेरे पास इसके मुस्तनद हवाले मौजूद हैं। बाज़ औक़ात इंसान नावाकफियत की बुनियाद पे कहते हैं ये कहाँ से लाए। आप जानदारों को आमाल का हदिया करें और उन्हें दुआओं का कहें। कलमा पढ़ के एक दफा दे दें। फरमाया जो किसी मरहूम को एक दफा कलमा देता है, साहिब कब्र को, कोई भी है, प्यारा है, कर्ज अजीज है, फरमाया अल्लाह 4000 नेकियां कब्र में दाखिल करते हैं, 4000 गुनाह माफ करते हैं, 4000 दर्जे बुलंद करते हैं और 4000 मगफरत और रहमतें भेजते हैं उस कब्र पे जिसको एक बार कलमा पढ़ के आप दे दें। आपके अजीज को आपको याद आया, महबूब याद आया, या किसी कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं, एक बार कलमा पढ़ के दे दें।
والدین ہیں، اتنا بڑا اجر ہے کلمے کا. تو آپ اپنے ان بے زبانوں کو کوئی مراد پانا چاہتے ہیں، کوئی مشکل پانا چاہتے ہیں، کوئی مسائل حل کروانا چاہتے ہیں، آپ ان بے زبانوں کو ہدیہ کریں اعمال کا، اور ان سے کہیں ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہماری یہ ضرورت. کیوں؟ ان میں گناہ نہیں ہے. اچھا، اس کی دلیل دیتا ہوں. روایات ہے، صحیحین کی روایات ہے کہ فرمایا ایک فاحشہ عورت تھی، اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا اور رب نے اس کو بخش دیا. اور ایک نیک عورت تھی، اس نے بلی کو بند کر دیا اور بلی بند ہو کے آخر مر گئی، اس کی پکڑ میں جہنم میں چلی گئی. یہ روایات میں ہے. جانوروں کے ساتھ شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں آیا کہ ایک خارشی کتا ہے، خارشی کتا جس کو کوئی وارث نہیں، اس کی غذا کا انتظام کر، میں اس کی غذا میں پرورش میں تجھے اپنے نام کی ولایت دوں گا. اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پسند ہے. وہ کوئی ہے، بس آپ کا کام اس کا اکرام کرنا ہے، اس سے محبت کرنی ہے. دیکھیں، کتے کو پالنا اس وقت ہے جب آپ کا بڑا گھر ہے، حفاظت ہے، اس وقت اجازت ہے. اجازت ہے. بڑا گھر ہے، میرا اپنے گھر میں میرے جرمن شیفرڈ ہیں بڑے، میرا 90 کنال کا گھر ہے اپنا، باپ دادا پر دادا کا. میں اکثر اپنے بیٹوں سے کہتا ہوں، بیٹا خیال کرنا، یہ دل میں نہ آئے، دل سے ہر وقت پوچھتے رہنا کہ یہ میں نے کتے کیوں رکھے ہیں، اللہ تیری رضا سمجھ کے یا اپنا عشق اور محبت سمجھ کے. بڑا حساس معاملہ ہے، میں خود ڈرتا ہوں. تو یہ جو آیت بتا رہا تھا، یہ آیت اور کالی بلی، اس سے نہیں ڈرنا چاہیے. بلیوں کا اکرام کریں، بلیوں سے محبت کریں.